हमें जो पैशन को प्रोफेशन में जो हमने कन्वर्ट किया और जिससे हमें जो खुशी मिलती है, क्या आप उसको फिलोसफिकल एंगल समझते हैं? ये फिलोसॉफिकल एंगल ही है मैडम। भारत में एक शब्द है वर्ण, जिसे आप वर्ण व्यवस्था कहते हैं। वो बेसिकली हॉबी की पहचान है कि कोई व्यक्ति अपने स्वभाव लेके पैदा होता है, कुछ डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, उस डोमिनेंट फैक्टर को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण के आधार पर आपका कर्म डिसाइड होता था। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के समय हमारा कुछ मूल स्वभाव डोमिनेंट फैक्टर होता है। यानी कि नेचर और नर्चर की अगर हम बात कर रहे हैं कि कुछ नेचर होता है, कुछ नर्चर होता है। नर्चर तो बाद में आएगा, लेकिन मनुष्य जो है ना, इंसान जो है, पूरी तरह से शून्य पैदा नहीं होता। तो ये हमारे भारतीय दर्शन में सांख्य फिलोसफी इससे शुरू करती है। बाद में गीता में भगवान कृष्ण भी इसको करते हैं, चातुर्य वर्णमया सृष्टि। तो ये स्वभाव है। तो ये करियर, अगर जैसे आप बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट चलाती हैं, हमने देखा यहाँ बच्चे किस तरह से लीडरशिप को लेके, कंप्यूटर एप्लीकेशन को लेके सारा इतने पैशन से करते हैं। तो मुझे लगता है आपका बहुत बड़ा योगदान रहा होगा उनके वर्ण को समझने का कि आप इस फील्ड में जाइए, उस भाषा में जाइए, उस लीडरशिप में जाइए। तो ये जो वर्ण व्यवस्था है, ये बेसिकली उस हॉबी को पहचान, उस संस्कार को पहचानने की कला का नाम है। तो ये जिसे आप हॉबी और करियर कहते हैं, वही वर्ण और कर्म है।